शत्रु का एक दूत शांति का प्रस्ताव लेकर आया है। शांति का प्रस्ताव लाया है? वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो तुमने हमारे चंद्रहास की चमक देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आ गया महाराज। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि राजदूत किसे कहते हैं? जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूँ वह राजाओं के भी राजा है, राज राजेश्वर है। वह केवल इस भूमिखंड के ही नहीं, अब तो तीनों लोगों के स्वामी है। देवताओं, वेदों और विधि के भी वह महानायक है। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर श्री राम का राजदूत हूँ। वह हरि है, शिव है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज से भी निकाल दिया गया है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश लेकर भेजा है? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राज राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए नियम अनुसार मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ दो ही विकल्प है। पहला, या तो मैं सभा से चला जाऊं, या फिर मेरे स्वामी का प्रस्ताव जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है उसको आपके समक्ष रखने के लिए स्वयं ही अपना आसन बना लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजी अंगद के अंग में सुन अभिमान भरे संभाषण, पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन, डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशानन, अब मैं प्रभु श्री राम का संधि प्रस्ताव आपके सम्मुख रखता हूँ। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूँ कि आप माता जानकी को आदर सहित लौटा दें और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। वह इतने दयालु है कि आपको निश्चित ही क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर भी हमें क्षमा कर देंगे? इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो, परंतु हम इस पर विश्वास कैसे करें? यदि हम क्षमा मांगने गए और वहां हमें बंदी बना लिया तब? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त कराने के लिए मैं इतना बता दूं कि अगर माता जानकी को आदर सहित श्री राम को लौटा दे तो वह लंका से वापस चले जाएंगे और युद्ध भी नहीं होगा तथा इससे अनेक निर्दोषों का वध भी नहीं होगा। हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। क्या यह बात राम ने स्वयं कही कि यदि मुझे सीता मिल जाए तो मैं वापस चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं चाहता? जी हाँ महाराज। यही तो मैं सुनना चाहता था। मूर्ख, इस बात में तुम्हें दया नहीं दिखाई देती? राम का भय नहीं? युद्ध के नाम से ही राम के हाथ पांव कांपने लगे।
जाकर कह दो अपने राम से, ये सीता चाहिए तो अपने बाहुबल से जीते। माता सीता को प्रभु ने स्वयंवर में अपने बाहुबल से ही जीता था। जहाँ बड़े बड़े महारथी उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, उस दिव्य धनुष को प्रभु ने तिनके की भांति तोड़ दिया। और महाराज, सुना है वहाँ आप भी अपना पराक्रम दिखाने गए थे और आपसे धनुष हिला तक नहीं। महाराज, क्षमा देना वीरों का काम होता है और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करना कायरों का। बस, बहुत हो चुका यह प्रलाप। मतिभंग, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उन भुजाओं की खड़कने मात्र से देवता, गंधर्व आदि भय से कांप जाते हैं। तुम्हारी सेना में एक योद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा है महाराज, हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे